हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुपद के आगे का पॉइंट सॉल्व करेंगे और समझेंगे। देखिए आगे का पॉइंट क्या है। पार्ट 1 पहले हम वीडियो बना चुके हैं और ये हम लोग का पार्ट 2 है जो बिल्कुल जीरो से चल रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे बहुपद को हल करने का विधि। तो देखिए बहुपद को हल करने का दो विधि है। पहला विधि है गुणनखंड विधि, दूसरा विधि है श्रीधर आचार्य विधि। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है श्रीधर आचार्य विधि। तो देखिए गुणनखंड विधि को कैसे हल किया जाता है और श्रीधर आचार्य विधि को कैसे हल किया जाता है। तो गुणनखंड विधि को हल करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे में हमारा एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए सबसे पहले हमको समझना है कि इसका साधारण रूप क्या होता है। तो हम लोग का द्विघात बहुपद का साधारण रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए ए क्या होता है, ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी बराबर लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, सी बराबर अचर पद। तो सबसे पहले हम लोग को ए बी सी छांटने आना चाहिए। ए बी सी को पहले छांट लेंगे तब उसके बाद देखेंगे हम लोग का क्या चीज है। देखिए तो ए बी सी सब लोग को छांटने आ जाएगा। एक किसको बोलेंगे, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को, यानी एक्स के साथ जो गुना में रहता है, इस एक्स के साथ गुना में क्या है, एक है, यानी कुछ नहीं रहता तो एक रहता है गुना में। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक हो गया, यानी ए का मान हो गया हम लोग का एक। ऐसे ही बी का मान हो गया हम लोग का -2, क्या कि एक्स के साथ गुना में -2 है तो बी का मान हो गया -2। और अचर पद हम लोग का है -8 जो सी का मान हो गया। यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। यानी ए बी सी सब लोग छांट सकता है आसानी से। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मतलब एक्स का गुणांक, सी का मतलब अचर पद। अब देखिए इसमें हम लोग का क्या है, ए गुना सी, यानी ए और सी को गुना करेंगे, जो आएगा उसको ऐसा दो भाग में तोड़ेंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने पर हमको बी प्राप्त हो जाए। ए और सी को गुना करेंगे, इसको ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे जिसे जोड़ने और घटाने पर बी प्राप्त हो जाए। तो देखिए ए का मान है हमारा 1, बी का मान है -2, सी का मान है -8। ए और सी को गुना कराएंगे तो यानी हमारा क्या हुआ, गुना कराए तो 8 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है, -8 होगा। तो -8 को हमको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमारा -2 आ जाए। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं -4 + 2। देखिए -4 और 2 को गुना करेंगे तो क्या हमारा होगा, हमारा माइनस का 8 आ जाएगा और 4 में से 2 घटेगा तो -2, जो हमारा -2 है, यानी हमको यहाँ से प्राप्त हो गया। तब देखिए इसको क्या हम लोग करेंगे, तो तोड़ के बीच वाला पद को हम लोग लिख देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x। अब देखिए 4x माइनस का प्लस का 2x, यानी घट के हमारा क्या बचेगा, माइनस का 2x, फिर -8 जेव का त्यों लिख दिए। अब ये देखिए हम लोग का पद जो है जोड़ा बन गया, पद जो है हम लोग का जोड़ा बन गया। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से x मिला तो x कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा x - 4। यहाँ पर +2 कॉमन दिख रहा था, +2 कॉमन ले लेंगे तो x - 4। अब देखिए हमारा गुणनखंड सही है कि नहीं। हमारा गुणनखंड सही अगर होगा तो ये दोनों बीच वाला सेम आना चाहिए। दोनों बीच वाला अगर सेम है तो हमारा गुणनखंड सही है, अगर सेम नहीं है तो गुणनखंड सही नहीं है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एगो बाहर वाला दोनों, एगो कौनो अंदर वाला लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से दोनों को बारी बारी से बराबर 0 करेंगे। जैसे x + 2 = 0, यानी x बराबर ये 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2। यहाँ से x - 4 = 0, यानी x बराबर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि +4, यानी x का मान हम लोग का यहाँ से 2 आ गया। एगो आ गया x बराबर -2, एगो आ गया x बराबर 4, यानी +4। इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल किए। ये जो क्वेश्चन था इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल किया। गुणनखंड विधि से हल करने का पहला तरीका है ये, जिसमें a और c को गुना करे और ऐसा लिखे कि जोड़ने घटाने पर b के बराबर आ जाए। तो देखिए हम लोग a और c को गुना किया तो -8 प्राप्त हुआ। -8 को दो भाग में तोड़ दिए, यानी -4 और 2
जिसको गुना किए तो हमारा -8 आ गया, और इन दोनों को -4 और 2 को जोड़े तो हमारा -2 आ गया, जो हमारा बी का मान है। तो इस तरह से हम लोग को करना है हल गुणनखंड विधि से। अब देखिए श्रीधर आचार्य विधि से। श्रीधर आचार्य विधि के लिए एक सूत्र होता है, यानी देखिए द्विघात बहुपद का हम लोग का 2 मूल होता है, एक मूल को अल्फा बोला जाता है, एक मूल को बीटा। तो अल्फा और बीटा बराबर होता है हम लोग का फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, यानी इस विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला होता है ये d के बराबर होता है, यानी d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो हम लोग का फॉर्मूला होता है d के बराबर होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ से अब जो बहुपद है उसका कंडीशन निर्भर करता है d के ऊपर, d हमारा कैसा है तो उसका सोल्यूशन कैसा आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं d निकालने का फॉर्मूला हमारा है b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d अगर 0 के बराबर हो गया, यदि d 0 के बराबर हो गया तो दोनों मूल समान होगा, दोनों मूल समान होगा। देखिए d 0 के बराबर हो गया तो दोनों मूल कैसा होगा, समान होगा। यही अगर d 0 से बड़ा हो गया तो दोनों मूल असमान होगा। अगर यही d 0 से छोटा हो गया तो इसका कोई हल ना होगा, यानी इसका अस्तित्व ना होगा। अब ध्यान समझिए, 2 समान मूल का मतलब क्या, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल हल किए थे, इसमें एक का ये 2 आंसर आया तो एक आया -2 और एक आया 4। तो इसमें क्या होगा, अगर d 0 के बराबर होगा तो इसमें अगर दोनों माइनस में हो सकता है या दोनों प्लस में हो सकता है, यानी सेम मूल एक जैसा। असमान कहने का मतलब यानी d 0 से बड़ा होना चाहिए, जो अभी आया है। देखिए असमान, एक का -2 है, एक का 4 है, यानी ये कैसा है, असमान मूल है। इसका d निकाल कर देखिए, हम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे है, क्वेश्चन था हम लोग का x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका d निकालेंगे, d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है हम लोग का -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना a का मान 1 गुना c का मान माइनस के 8। देखिए अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 4, क्योंकि -2 है, -2 गुना -2 4, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 चौके 32, यानी 32 4 36। जो इसका d आया 0 से बड़ा आ गया, तो 0 से बड़ा आया तो दोनों मूल कैसा है, असमान है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर d का मान 0 से बड़ा हुआ तो दोनों मूल असमान होगा, अगर 0 के बराबर हुआ तो समान होगा, अगर 0 से छोटा हो गया तो उसका कोई हल ना होगा, यानी अस्तित्व ना है। ये हमारा d निकालने का फॉर्मूला है, और d पर ये 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट रहता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग ये फॉर्मूला निकालने के लिए समझते हैं कि फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है। जैसे देखिए फॉर्मूला हमारा लोग का क्या होता है, फॉर्मूला हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, अल्फा बीटा बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। और द्विघात का बेसिक रूप यानी साधारण रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है। हम इसको बराबर 0 ले लेते हैं, फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग बराबर 0 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बराबर 0 ले लिए, अब दोनों तरफ हम लोग a से गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना, ताकि ये भी स्क्वायर बन जाए। तो a से गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, a इंटू में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 गुना a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस abx प्लस ac बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, अब देखिए ये है, इसको हम लोग को 2ab के रूप में लिखना है। तो मान लिए जैसे p प्लस q का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, यही होता है हम लोग का। तो हमको ये जो बीच वाला है उसको हमको 2pq समझना है। क्या समझना है, 2pq। हम लिख दे 2pq बराबर
ए बी एक्स, 2p³ बराबर ए बी एक्स। और हम लोग का जो p का मान हुआ, p का मान देखिए ये हो गया, p का मान ये हो गया, यानी रख देंगे 2 गुना ए एक्स इंटू में q बराबर ए बी एक्स हो गया। अब देखिए ए एक्स से ए एक्स कट जाएगा हम लोग का, यानी q बराबर क्या मिल गया, b/2, b/2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं ए बी एक्स प्लस, तो देखिए b/2 का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस ए सी बराबर 0। अब देखिए सेम चीज का स्क्वायर जोड़ दिए, सेम चीज का स्क्वायर घटा दिए, बात वही है, कोई दिक्कत ना है। अब एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए एक्स इंटू में b/2। देखिए इसको हल करेंगे तो इतना ही चीज आ जाएगा, प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी b²/4 प्लस ए सी हो जाएगा। ये दोनों को हम बराबर का उस साइड लेकर चलेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको एक फार्मूला मिल गया, क्या फार्मूला मिल गया, p + q का होल स्क्वायर, यानी p की जगह काम क्या कर रहा है हम लोग का, x, q की जगह a b/2, हम ऐसे लिख देंगे a x प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर उठा जाएगा तो क्या होगा, तो अंदर रूट हो जाएगा, तो यानी ax प्लस b/2 बराबर अंदर रूट b² माइनस 4ac बटा में 4। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर ax प्लस b/2 बराबर, देखिए ऊपर वाला का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ऊपर वाला का जे में करते हैं लिख देंगे b² माइनस 4ac बटा में हो जाएगा 2, क्या कि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। अब ये जो b/2 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी ax बराबर माइनस b/2 प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2। अब देखिए 2 है, इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर हल करेंगे, तो यानी ax बराबर क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम आ गया 2, इधर हो गया माइनस b। ये देखिए जब वर्गमूल हुआ तो ये प्लस और माइनस दोनों में होगा, ये प्लस और माइनस दोनों में होगा, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए b² माइनस 4ac। अब यहाँ से देखिए ये जो गुना में उधर चला जाएगा भागा में, यानी हमारा क्या हो जाएगा x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a। ये देखिए हम लोग का द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य विधि का फार्मूला प्राप्त हो गया। चलिए इसी फार्मूला को हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। जैसे यही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, इसमें देखिए a बराबर क्या है 1, b बराबर माइनस 2, c बराबर क्या है -8। हम लोग का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a। अब देखिए b का मान कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1, c का मान -8 बटा में 2 गुना 1। देखिए 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 32 बटा में 2। देखिए इधर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 36 बटा में 2, यानी 2 प्लस माइनस 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 बटा में 2, यानी एक बार प्लस में ले सकते हैं, यानी अल्फा बराबर हम ले लिए 2 प्लस 6/2 और यहाँ से बीटा बराबर ले लिए 2 माइनस 6/2। अब देखिए 6 2 8, 8 में 2 से भाग करेंगे तो अल्फा का मान हो गया 4, यहाँ से बीटा का मान 2 माइनस 6 है तो आप बचेगा -4, -4 में 2 से भाग करेंगे तो -2। देखिए अल्फा और बीटा का मान हम लोग का -2 आ गया, और इससे पहले भी हल किए थे तो -2 और 4 ही आया था, और इस सूत्र से भी हल किया था हमारा क्या है -2 और 4। यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा।
चलिए तो एक और थ्योरम है हम लोग का, क्या थ्योरम है, तो मूल दिया रहेगा। यहाँ से देखिए, पहले साधारण रूप लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम लोग का क्या होगा, साधारण रूप। इसमें एक फॉर्मूला होता है मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, हमारा दो मूल हो गया, मूलों का योग, और फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा में ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा बराबर होता है सी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। आप लोग को एग्जाम में इस पे ऑब्जेक्टिव आते रहता है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पर। अगर एग्जाम में आप लोग का मूलों का योग दे दे, मूलों का गुणनफल दे दे, तो हम लोग कैसे उसको बहुपद बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक सूत्र लिख देते हैं और एक तरीका भी बताएंगे। देखिए सूत्र लिख देते हैं, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, जिसपे अगर बहुपद के मूलों का योग, हम पहले इसको लिख लेते हैं क्या क्या दिया रहेगा। तो यदि मूलों का योग और गुणनफल दिया रहे तब बहुपद निकालने का सूत्र। देखिए ये हम लोग का सूत्र हो गया, कब, जो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया रहे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इस बहुपद का हम लोग का मूल आया है, हम लोग यहाँ से मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या हम लोग को प्राप्त होगा, तो 4 माइनस 2, तो यानी 2 प्राप्त होगा। अल्फा इंटू में बीटा कितना प्राप्त हो गया हम लोग का, तो 4 इंटू में माइनस का 2 यानी कितना प्राप्त हो गया, माइनस का 8। तो हम फॉर्मूला भी क्या बताएं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू में बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू में बीटा का मान कितना है, तो 2, यहाँ पे एक्स होगा एक्स, फिर अल्फा इंटू में बीटा का मान कितना है, तो माइनस का 8। देखिए यहाँ पर रख देंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी मूलों का योग रख देंगे, जो हम लोग का यहाँ पर ये आया हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल जो सामने है यानी माइनस 8। देखिए तो हम लोग का यही बहुपद था, तो हम लोग का बहुपद यहाँ से प्राप्त हो गया। यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया रहेगा तो हम लोग बहुपद आसानी से इस फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, और द्विघाती सूत्र से हल करके हम लोग मूल निकाल सकते हैं, या गुणनफल विधि से हल करके मूल निकाल सकते हैं। चलिए आगे और एग्जांपल करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, यानी ये द्विघात समीकरण में है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का है द्विघात समीकरण में, बहुपद में पूर्ण वर्ग विधि से ना है, तो हम पूर्ण वर्ग विधि से बता देते हैं द्विघात समीकरण में, यानी समीकरण के लिए क्या होता है, बराबर 0 हो जाता है। ठीक, ताकि द्विघात समीकरण का भी सेम ही इतना ही थ्योरम है, बस उसमें बराबर 0 आ जाएगा, बहुपद में बराबर 0 नहीं आता है। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने में सबसे पहला स्टेप सोचना है कि यहाँ पर ये स्क्वायर का फॉर्म हो, जो हम लोग का स्क्वायर का फॉर्म ना है। तो यहाँ पर हम 2 काम कर सकते हैं, या तो 2 से गुना कर सकते हैं, 2 से गुना करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा, या 2 से भाग कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए 2 से भाग करते हैं, यानी दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। अब देखिए दोनों तरफ जब 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 8x बाई 2 प्लस 6 बाई 2 बराबर 0 बाई 2। ठीक, अब देखिए ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 4 बार में, ये 2 से 3 बार में, यानी क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए जो बीच में है x के साथ इंटू में, इसको हम लोग को 2ab का रूप समझना है, जैसे अभी फॉर्मूला में हल किया। देखिए यानी क्या समझना है, 2ab, 2ab बराबर कितना है, 4x, a का मान रख देंगे हम लोग ये x, यानी 2 गुना x गुना b बराबर 4x। और देखिए x खत्म, 2 से ये 2 बार में खत्म, यानी b का मान कितना गया, 2। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 2 का स्क्वायर घटाएंगे, यानी x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस
2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख लेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4, ये 3 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है इधर आके क्या हो जाएगा वर्गमूल, यानी 4 में से 3 जाएगा 1, 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1 का वर्गमूल हम लोग का 1 होता है। तो x प्लस x माइनस 2 बराबर 1, जो 1 होगा ये हम लोग का प्लस और माइनस में होगा, काहे कि ये रूट में है, रूट से जब बाहर आता है तो प्लस और माइनस में आता है। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस 2, यानी x का मान यहाँ से 2 होगा, एक बार प्लस 1 प्लस 2, एक बार x बराबर माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 1, यानी यहाँ से हम लोग का 2 का आंसर प्राप्त हुआ 3 और 1। ये हम लोग का है पूर्ण वर्ग विधि जो द्विघात समीकरण में काम आएगा, और जो द्विघात बहुपद का था गुणनखंड विधि से श्रीधर आचार्य विधि से निकालने का आप लोग को बता दिए, श्रीधर आचार्य विधि का फॉर्मूला बता दिए, फॉर्मूला को प्रूफ कर दिए, और बहुपद में बस इतना ही है। अब हम लोग का बहुपद समाप्त हो गया और द्विघात समीकरण भी समाप्त हो गया। द्विघात समीकरण भी सेम इतना ही थ्योरम है, उसको भी हल करेंगे तो हल हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग का ये दूसरा वीडियो है यानी पार्ट 2, 2 वीडियो में हम लोग का बहुपद खत्म। चलिए ठीक है।